हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। आज हम आर ओ टेस्ट सीरीज के क्रम में पीसीएस मंत्रा का टेस्ट 1 जीएस का सॉल्व कराने वाले हैं। इससे पहले हम DIS जीएस व हिंदी का टेस्ट पेपर सॉल्व करा चुके हैं। जीएस वर्ल्ड का एक टेस्ट जीएस टेस्ट पेपर सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने इन टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन वीडियो को देख भी सकते हैं। ठीक है, हम आपको आर ओ के लिए DIS पीसीएस मंत्रा जीएस वर्ल्ड के सभी टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे तथा उनका PDF भी आपको देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6396624423 से जुड़कर सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। एक बार मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। ठीक है, 6396624423। ठीक है, आप जो है इससे PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है आज टेस्ट है हमारे पास पीसीएस मंत्रा का टेस्ट 1। इसमें जो है 1 से 5 तक दिया हुआ है। इसमें आज का हमारा जो टेस्ट रहेगा टेस्ट 1 रहेगा। आप देख लीजिए, पीसीएस मंत्रा का है। ठीक है, पीसीएस मंत्रा का टेस्ट है आर ओ UPPSC के आर ओ के लिए टेस्ट 2023। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। टेस्ट 1 है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नहरान, नवदा टोली, सहगोरा या खेराडीही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मैं आपको क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन पढ़ करके राइट आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, आप नोट डाउन करते चलें। पहले का राइट आंसर हो जाएगा नवदा टोली उत्तर प्रदेश में नहीं है। दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थल है और उसके उत्खनन करता है, जैसे हड़प्पा, रखालदास बनर्जी, चन्होदड़ो मैके, रोपण यज्ञदत्त शर्मा, लोथल RS बिष्ट। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है 1 और 2, 2 3, 3 4 या 1 और 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 सही है। हड़प्पा की खोज रखालदास बनर्जी ने और लोथल की खोज RS बिष्ट ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और 4। ठीक है, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों में प्रतिनिधित्व करता है? मतलब हड़प्पा का भी है, प्राक हड़प्पा का भी है और हड़प्पा कालीन या हड़प्पोत्तर सॉरी जो हड़प्पा के बाद जो है आता है वो तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। मोहनजोदड़ो, बनावली, मांडा या हुलास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, आलमगीरपुर यमुना नदी के किनारे, सूतकांगेडोर दासक नदी के किनारे या मांडा सिंधु नदी के किनारे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूतकांगेडोर दासक नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल शोर तुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है शोर तुलई, वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया जाता है? बैल, हिरन, घोड़ा या गैंडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़े का जो चित्रण है वो हड़प्पा की मोहरों पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था और हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। और 4 है डी, कि हड़प्पा वासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सी, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन आर्य के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? वितस्ता, गोलम, अश्कनी या सरस्वती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमल। क्वेश्चन नंबर 11, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है? सूर्य, इंद्र, वरुण या विष्णु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण, सॉरी इंद्र, इंद्र को कहा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता इंद्र को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक जैन तीर्थंकर है और इसके प्रतीक चिन्ह हैं। ए है हमारे पास नेमिनाथ अश्व, अजीतनाथ कलश, पार्श्वनाथ सर्प और मल्लीनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पार्श्वनाथ सर्प, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, पार्श्वनाथ सर्प। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं और बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। विकल्प है 1, 2, 1, 2, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चेदी, सेतित्वती, अस्मक, पोटिल, कंबोज, हाटक, अंग, राजगृह। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हमारे पास जो है 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद हैं और ये इनकी राजधानी है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी राजगृह, ये गलत है, अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? कनिष्क, उदयन, बिंबिसार या प्रसेनजीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, उदयन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता, नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला या उज्जैन। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, नालंदा। 18 है, भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है नासिक अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से, बेसन अभिलेख से या मेहरौली चंद्र अभिलेख से। भूमि दान का पहला जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है नानाघाट अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नानाघाट अभिलेख से भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्व प्रमुख बंदरगाह था? गुप्तकालीन पश्चिमी घाट के बंदरगाह में
चोल बंदरगाह, कल्याण बंदरगाह, कैम्बे बंदरगाह या भड़ोच बंदरगाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भड़ोच बंदरगाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तोरमान, साल, मिहिरकुल या दंती दुर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरमान। ठीक है, 20वां है कि भारत में हूण सत्ता की जो स्थापना, हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तोरमान के नेतृत्व में। 21 है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा है? दिग्विजय, दक्षिण विजय, धर्म विजय या रण विजय। ठीक है, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, धर्म विजय कहा गया है समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में। नेक्स्ट है 22, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एंड जैनेन्द्रमीज नाम से पुकारा है? अग्रमीज और जैनेन्द्रमीज नाम से पुकारा है। सिकंदर, घनानंद, अशोक या चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद को अग्रमीज या जैनेन्द्रमीज भी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 23। ठीक है, 23 है गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। जो गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है, इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यावधान या गार्गी संहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य का अर्थशास्त्र। 24। ठीक है, 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कि किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित है? किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित है? ठीक है, अगाथोवलीज या हुविस्क, चंद्रगुप्त या भागभद्र। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हुविस्क। ठीक है, नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से मंदसौर परिस्थिति की रचना किसने की थी? ठीक है, मंदसौर की वीरसेन भाव, वत्स भट्टी, हरिसेन या कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्स भट्टी। ठीक है, वत्स भट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 26 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रियदर्शिका हर्ष ने लिखी, हर्षचरित बाणभट्ट, सूर्य शतक मयूर ने और मयूर शतक जयसेन ने। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये इसमें सुमेलित नहीं है। 27 है निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था? बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था। सुदामा, लोमहर्षि गुफा, विश्व झोपड़ी, कर्ण सोपार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 27 का बी। ठीक है, लोमहर्ष। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि, रज्जु, हिरण्य या विविध। ठीक है, तो कौन सा धार्मिक कर था? बलि जो है वो धार्मिक कर था। 29 हमारे पास निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया? द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। शको एवं पार्थियन ने, कुषाणों ने, शको तथा कुषाणों ने या डेमेट्रियस ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाणों ने द्वैत शासन प्रणाली चलाई थी। 30 है शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? सोना, चांदी, तांबा या शीशा। ठीक है, तो ये चांदी के ढाले जाते थे। शतमान सिक्के चांदी के थे। 31 है निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी या कराई? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य या चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी, विक्रमादित्य। ठीक है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज मंदिर, ठीक है, सौर मंदिर या लिंगराज मंदिर। पल्लव कालीन स्मारक नहीं है, पल्लव कालीन स्मारक नहीं है। ठीक है, 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट है 33 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड, ठीक है, वातापी कोंड उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड उपाधि धारण की थी महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड उपाधि धारण की थी। सॉरी, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित, दंतिदुर्ग, भद्रवर्मन या परमेश्वर वर्मन। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अपराजित जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक था। 35, हिंदू, जैन तथा बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है नासिक, एलोरा, पीतलखेड़ा या अजंता। ठीक है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा एलोरा। ठीक है, एलोरा की गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। 36, उत्तरामचरितमानस, ठीक है, उत्तरामचरितम के रचयिता कौन है? बिल्हन, भवभूति, हेमचंद्र या जयदेव। 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भवभूति। मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? जयचंद, मलिको, पृथ्वीराज चौहान या खोखरो द्वारा। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, खोखरो द्वारा। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में, रावलपिंडी में, दिल्ली में या इस्लामाबाद में। ठीक है, गया था लाहौर में, इनका जो है दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, 39, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलबरी, किफाई, करलुग या गुज। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ये इलबरी तुर्क था। 40 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या अली आदिल शाह। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। पैगंबर के सेनापति उपाधि का प्रयोग या उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? पैगंबर के सेनापति मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुसरो शाह ने खुद को जो है पैगंबर का सेनापति बताया था। 41 का बी। नेक्स्ट है 42। ठीक है, 42 है हमारे पास, मैं सहात, ठीक है, मसाहत निम्न में से संबंधित था। मसाहत निम्न में से संबंधित था भूमि, सिक्का, सेना या न्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसाहत जो है वो सिक्का था। क्या था? मसाहत सिक्का था। ठीक है, पीसीएस मंत्रा का है ये, आपको मैं बता ही चुका हूँ। ये पीसीएस मंत्रा का टेस्ट फर्स्ट है, पीसीएस मंत्रा। हम आपको पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ल्ड और DIS के सभी टेस्ट आर के लिए कराएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? ठीक है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? रायकरण, देवल रानी, खिज खान या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिज खां। 44 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, दंती दुर्ग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 44 का हो जाएगा दंती दुर्ग।
दंती दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, महासभा, कुरी, नगरम या पेरुंगिरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरम। ठीक है। 46 है, चंदेल साम्राज्य का जेजक भुक्ति नाम से किस चंदेल राजा ने नाम से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, जो चंदेल साम्राज्य का जेजा भुक्ति, जय शक्ति, विजय शक्ति, नुनुक या हर्ष। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा जय शक्ति। इसी के नाम पर जो है जेजा भुक्ति पड़ा था, चंदेल साम्राज्य का नाम। 47 है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उनकी या उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया। अर्श आशियानी कहा गया किसकी मृत्यु के पश्चात, अकबर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। 47 का ए, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, रामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 या देवराय का युद्ध 13 मार्च 1659। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा बी, रामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1665। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। ठीक है, बाकी सब सुमेलित हैं। 49 है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी। 10 मई 1664, 10 मई 1665, 11 जून 1665 या 18 जुलाई 1667। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 जून 1665 को। बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अमीर उवैसा, ख्वाजा गाजी, मेहदी ख्वाजा या हिंदू बेग। तो राइट आंसर हो जाएगा मेहदी ख्वाजा। ठीक है। 51 है, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित मकबरा है, जोधा भाई का महल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट है 52, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था। वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या कुमार संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र संप्रदाय। ठीक है, किससे हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे। चिश्ती, सुहरावर्दी या नक्शबंदी संप्रदाय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है। देवराय द्वितीय, सदाशिव राय, अयूत राय या वेंकट द्वितीय। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 54 का राइट आंसर वेंकट द्वितीय, ताताचार्य। नेक्स्ट है 55 नंबर है, विजयनगर के शासकों में से राजव्यास की उपाधि धारण की थी। राजव्यास की उपाधि धारण की थी हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या देवराय द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने राजव्यास की उपाधि धारण की थी। कुतुबशाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था। धोकर, मछलीपट्टनम, देवल या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम। जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धा का संबंध किस स्थान से था। मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना या रणथंभौर। ठीक है, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा बुंदेलखंड। जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धा बुंदेलखंड से संबंधित थे। 58 है, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? अहमद शाह, यूसुफ शाह, बारबक शाह या महमूद शाह? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बारबक शाह ने बनवाया था। निम्न में से किसने जगत भूषण की उपाधि धारण की थी? जगत भूषण की उपाधि धारण की थी सैफुद्दीन फिरोज, अलुद्दीन फिरोज, नुसरत शाह या हुसैन शाह? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर हो जाएगा हुसैन शाह ने जगत भूषण की उपाधि धारण की थी, हुसैन शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट है 60। कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है, ये सही है। इसने गो हत्या प्रतिबंध कर दिया था, ठीक है, ये भी सही है। और यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। और इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ठीक है, 60वें का सी, ये सही है। 61 है, निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना बनाई थी? ठीक है, निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना बनाई थी? हुसंग शाह, गयास शाह, दिलावर खां या जफर खां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयास शाह। ठीक है, गयास शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम, साहेब खबर, जहांदार लंपट मूर्ख, ये तो सही है, मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे, शाहआलम द्वितीय, घृणित कायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सुमेलित नहीं है। बहादुर शाह प्रथम को साहेब खबर, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शाहआलम द्वितीय को घृणित कायर कहते हैं, ये बात गलत है। 63, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनाई गई थी? अजमेर, जयपुर, दिल्ली या उज्जैन? ठीक है, तो ये अजमेर में नहीं बनाई गई थी, जयपुर, उज्जैन और दिल्ली में बनाई गई थी। 64 है, इनमें से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? अपने नाम के सिक्के चलवाए, जर्मनी और मैसूर से मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, तो 64 है, 64 का हो जाएगा बी, सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 65 है, नानक शाही सिक्के किसने चलाए थे? बंदा बहादुर, जस्सा सिंह, रणजीत सिंह या नवाब कपूर सिंह? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह ने, नानक शाही सिक्के रणजीत सिंह ने चलाए थे। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जोवा डी क्रेस्टो, नीनो डी कूना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीनो डी कूना ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है 67 नंबर है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? मछलीपट्टनम, पुलिकिट, सूरत या कोचीन? ठीक है, तो डचों ने कहाँ की थी? मछलीपट्टनम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 है, क्वेश्चन नंबर 68, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसबदार और जहांगीरें प्रदान की थी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। 69 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, तो एक्सला सेपल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट है एक्सला सेपल। 78, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुन्नो, लियो कॉर्टिस या मैकाले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो कॉर्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है।
पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1772, 1774, 1872 या 1874? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774 में। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट? क्या कहा गया? एक विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो विधि आयोग का गठन किया गया था चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट में जो है विधि आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू या लॉर्ड मिंटो? ठीक है, तो किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो ने कहा था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो ये 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम या 1947 के अधिनियम? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई थी। और 75 है, इनमें से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? के.एम. मुंशी, सैयद महमूद सादुल्ला, जे.पी. कृपलानी और गोपाल अयंगर? ठीक है, तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं था। ठीक है, तो जे.बी. कृपलानी जो है इसमें सुमेलित नहीं थे। नेक्स्ट 76, निम्न में से कौन सा कार्य निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबली प्रथा का अंत, व्यापक का सिद्धांत की शुरुआत? ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी, व्यापक का सिद्धांत, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सॉरी, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड लिलिंगथ्विगो? ठीक है, तो किसका काल में हुआ था? इरविन के समय साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड इरविन के समय जो है साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है हमारे पास। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, या कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 ये दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? जमींदार, किसान, संपूर्ण गांव या गवर्नर? किसे बनाया गया? 79 का जमींदार को जो है भू स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। 80 का हो जाएगा सी, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 80 बने की 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 1/3, 2/3, 3/20 या 1/20? ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/20 भाग पर जो है किसानों को 20 भाग पर जो है किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 है, 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल था? डलहौजी की व्यापकगत नीति, वेले ज़िले की सहायक संधि या ब्लैक होल ट्रेजेडी?
उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी और वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यक्तिगत नीति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 84 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 85 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? एल आर रीज, आउट्रम एवं ट्रेलर, पॉर्सिबल स्पियर या टी आर होम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउट्रम और एवं ट्रेलर। इसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। से 86। ठीक है, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों में से या कथनों पर विचार कीजिए। सन्यासी विद्रोह के संबंध में इसका प्रभाव इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र जो है बंगाल था, या हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी, या आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। 86 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 दोनों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं। ठीक है, इसका प्रभाव बंगाल में था और इसकी विशेषता हिंदू मुस्लिम एकता थी और आनंद मठ में इसका जिक्र किया गया है। 87 कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल, पंजाब, मणिपुर या अवध। ठीक है, तो कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सिद्धू, कानू, बिरसा या भैरव। ठीक है, तो जो बिरसा मुंडा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। 89 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्यत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये पहला और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 90 को देखते हैं। ठीक है, द वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन, मैटकॉफ या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मियो। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के समय। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। 92 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षक की नियामक पद्धति, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर डी। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था और शोक दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 94 है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? जॉर्ज यूले, विलियम डिग्बी, साइमन कॉलिन या ए.ओ. हुम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम डिग्बी। लंदन में जो है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। 95 है, निम्नलिखित में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राज्यसभा, ठीक है, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, ठीक है, ये है आर एन मुधोलकर या अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां या WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां ने जो है संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना या निर्माण किया था। 96 देखते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन है और ये इसके अध्यक्ष हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजिनी नायडू, बेलगांव 1924 मोतीलाल नेहरू, कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल और हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित
नहीं है, ये हमें बताना है। कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू ये सही है। कराची वाला सही है, हरीपुर वाला सही है, बेलगांव मोतीलाल नेहरू ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 97 निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, 97 का डी। ठीक है, नेक्स्ट है 98, क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, हम जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन और उसके आंसर पढ़ रहे हैं और आपको उसका सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम विस्तार से भी बता सकते हैं, लेकिन वीडियो भी लंबा हो जाएगा और फिर इतना टेस्ट पेपर कर रहे हैं तो इतना टाइम भी नहीं है कि हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ें। हमें जो है क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन की प्रकृति देखनी है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। पीसीएस मंत्रा का है, बहुत अच्छे टेस्ट पेपर होते हैं पीसीएस मंत्रा के। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। 98 क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पॉल या दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई, सत्येंद्र बोस, कन्हैया लाल दत्त या बारेंद्र घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र गोसाई, सरकारी जो है गवाह बन गए थे अलीपुर षड्यंत्र 1908 में। क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस में, काकोरी कांड में, चटगांव शस्त्रागार लूट में या लाहौर षड्यंत्र में? ठीक है, तो ये काकोरी कांड में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 101 है 101 है। पुणे की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट ऑयर्स्ट की हत्या किसने की थी? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चापेकर बंधु बाघावतीन या जोगेंद्र चंद्र चटर्जी? ठीक है, चलिए, पुणे की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट ऑयर्स्ट की हत्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, चापेकर बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 102। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं पीसीएस मंत्रा के। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? विनायक देशपांडे, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त या डी कन्हाई लाल दत्त? तो 102, इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या अरविंद घोष? ठीक है, तो किसने किया था? ये अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध जो है वो अरविंद घोष ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। 104 है। केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? ठीक है, तो कब की थी? 21 दिसंबर 1924, 1925, 1927 या 1926? राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना की थी। 105 है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और शिव वर्मा? कौन नहीं था इसमें? शिव वर्मा जो है इसका सदस्य नहीं था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य शिव वर्मा नहीं था। भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब दिल्ली षड्यंत्र केस से जो है अमीरचंद जुड़े हुए थे, काकोरी से अशफाकुल्ला खां, लाहौर से जतिन दास
जुड़े हुए थे। 107 है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई थी? नासिक षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र या अलीपुर षड्यंत्र? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में होम रूल इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? लंदन में रास बिहारी बोस और सोहन सिंह भाकना, भीकाजी रुस्तम कामा या श्यामाजी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। ठीक है, चलिए 109 देखते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन और कानपुर षड्यंत्र केस, ये हमें क्रम में इनको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-2-1-3। ठीक है, 4-2-1-3। पहले कानपुर, फिर हिंदुस्तान, फिर जो है मेरठ षड्यंत्र केस हुआ और उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 110, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? अहरार आंदोलन 1906, 1916, 1926 या 1936? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने अहरार आंदोलन शुरू किया था 1906 में। नेक्स्ट, एका आंदोलन के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। 112, क्वेश्चन नंबर 112, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। दूसरा है हमारे पास, इस अधिनियम के स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों की नियुक्ति करने की शक्ति दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते थे। कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। 1-2 या न तो 1 न तो 2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही कथन सत्य हैं, ए और 2। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 113, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। अलीपुर बम षड्यंत्र, चटगांव काकोरी ट्रेन, डलहौजी स्क्वायर बम कांड, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 5, 3, 2, 4। ये भी है। ठीक है, 114 भी है कि इनको जो है कालक्रम में क्रम में व्यवस्थित करना है। खेड़ा सत्याग्रह, रोहतक एक्ट, अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल या चंपारण सत्याग्रह? ठीक है, तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 4-3-1-2। सबसे पहले चंपारण 1917। ठीक है, 114। ठीक है, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर रोहतक एक्ट, खेड़ा आया। ठीक है, ये भी सब, और रोहतक एक्ट 1919, ये आपको याद ही होगा, ये सब आए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4-3-1-2। इनकी डेट भी याद करनी है आपको। 115 है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति घोषणा की गई। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति घोषणा की गई। स्व आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1929, ये तो गलती है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया, ये भी गलत है। पहला भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य का ऑप्शन या जो है प्राप्ति के लक्ष्य माना था। 116 है, इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को
बढ़ावा दिया था। हिल्बर्ट जो विवाद था, इसने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? भारत में भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तरी पश्चिमी सीमा सुरक्षा में चूक, सरकारें द्वारा भारतीय मीडिया घराने का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? फ्रैंक मोरेक, डॉम मोरेक, लुई फिशर या वेब मिलर? जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है तो फ्रैंक मोरेस। ठीक है, फ्रैंक मोरेस जो है वो जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। 118 है, 118 खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो 118 का है, दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। इन कूट का प्रयोग करके आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1905 कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 दादा भाई नौरोजी, 1907 रासबिहारी बोस और 1910 विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1907 रासबिहारी बोस। 1907 में जो है रासबिहारी बोस, ये गलत है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, 1906 में दादा भाई नौरोजी, 1910 में विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस का अधिवेशन में जो है अध्यक्ष रहे थे। 120 है, सॉरी 121। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा ऐसे प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? उग्रवादी को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, दोनों ही हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 122 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह आगा खां या सर सैयद अहमद खां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह। बांग्लादेश ढाका के नवाब थे ये। ठीक है, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां। इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। 123, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी 2, गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, ये कथन असत्य है। ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना, राजा महेंद्र प्रताप या अजीत सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। 125 है, निम्नलिखित में से 125 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? खुदीराम बोस, रासबिहारी बोस, हेमचंद्र कानूनगो या अरविंद घोष? तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र कानूनगो। पेरिस से जो है सैन्य प्रशिक्षण या बम बनाने की कला सीख करके आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम बताइए। दांडी मार्च, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड अवार्ड या पूना पैक्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2। दांडी मार्च, मैकडोनाल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 127, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी
अनटचेबिलिटी लीग स्थापित की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, घनश्याम दास बिरला या तेज बहादुर सप्रू? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। 128 है, 1937 के चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब या बंगाल? 1 2 2 3, 1 3 और 3 4 इसके ऑप्शन है। तो हमें बताना है कि कांग्रेस की सरकार कहाँ नहीं बनी थी। 128 इसमें होने की पंजाब और बंगाल में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 में। नेक्स्ट 129 है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, राजेंद्र प्रसाद या पट्टाभी सीतारमैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 130 का, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? मतलब दो राष्ट्र बनाने हैं, ये कब प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, एक मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन 1940 में जो है मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। 131 है, 131 है, लिनलिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों ही कथन जो है असत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 132, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं 133वां क्वेश्चन है। ठीक है, 133वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 134 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 135 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बलिया, चीतू पांडे, सतारा, वीवाई चौहान, तामलुक, मांतगिनी, हजारा? इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। ठीक है, सी। 135 का क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 136, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताना है। ठीक है, सही कालक्रम बताना है। CR फार्मूला, लियाकत अली, देसाई पैक्ट और वेवेल योजना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों ही सही क्रम में है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 137, 1945 में शिमला समझौते सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? 1945 के शिमला समझौते में किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, सिखों के प्रतिनिधित्व, हिंदू महासभा या अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व? ठीक है, तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है 138, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया था, भारत में
संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी या संविधान सभा के गठन के बाद की गई थी? कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। 139, भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसकी PDF भी फ्री दी जाएगी। ठीक है, चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, पटेल रेजिमेंट और आज़ाद रेजिमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पटेल रेजिमेंट। ठीक है, और ये था PCS का टेस्ट पेपर, PCS मंत्रा का। ठीक है, PCS मंत्रा का RO के लिए टेस्ट पेपर था। ठीक है, इसका हम जो है इसके बाद हिंदी का टेस्ट पेपर भी सॉल्व कराएंगे। हम आपको GS वर्ल्ड और PCS मंत्रा और THEIS के सभी के जो है RO से संबंधित टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।